हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, जो लोग नवोदय विद्यालय की परमानेंट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, एनबीएस स्कूल की परमानेंट टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, दोस्तों उनके लिए अच्छी खबर है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस ने परमानेंट भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिया है। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी न्यू रिक्रूटमेंट रूल आ गया है दोस्तों, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, उसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, किसको कितनी छूट मिलेगी और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, कितना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन होगा और कितना प्रमोशन के थ्रू सिलेक्शन होगा। दोस्तों, पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है रिक्रूटमेंट रूल में। दोस्तों, पहले रिक्रूटमेंट रूल जारी होता है, उसके बाद क्या है दोस्तों, परमानेंट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। दोस्तों, रिक्रूटमेंट रूल जारी हो गया है, इसका मतलब है जल्दी ही आपको परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को रिक्रूटमेंट रूल्स पर लेकर के चलता हूं और बताता हूं, दिखाता हूं कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, डिटेल्स में आप लोग अपने आप देख लेना। मैं आपको बता दूंगा कि ये रिक्रूटमेंट रूल्स आप कहां पर जा करके देख सकते हैं और वो पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट रूल्स है जो नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है रिक्रूटमेंट रूल्स की, ये 40 पेजेज की है, 40 पेजेज की पीडीएफ है। इसमें जो रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किया गया है, भर्ती नियम जारी किया गया है, वो प्रिंसिपल के लिए जारी किया गया है। पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड कॉमर्स के लिए जारी किया गया है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मेल एंड फीमेल, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए जारी किया गया है। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस एंड थर्ड लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, मेल एंड फीमेल, म्यूजिक एंड लाइब्रेरी के लिए ये रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया है। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है इस पोस्ट से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड। दीज रूल्स में बी कॉल्ड एनबीएस रिक्रूटमेंट रिवाइज्ड रूल्स 2025। ये जो रूल्स जारी किए गए हैं, इनको एनबीएस रिक्रूटमेंट रिवाइज्ड रूल्स 2025 कहा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसकी डिटेल्स को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए सभी लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ज़्यादा कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट है, सब्जेक्ट है, उसको दोस्तों मैं कवर करूंगा। अगर आपको प्रिंसिपल की डिटेल्स देखना होगा तो उसको आप लोग अपने आप देख लेना। अगर पीजीटी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें, तो इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है वो 47,600 रुपीज है, 47,600 रुपये है, जिसके बेसिस पर आपको इनिशियल में सैलरी मिलेगी। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग उनको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उस विषय में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। बीएड के डिग्री में भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि किस विषय में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो वैकेंसी होगी उसमें पीजीटी कॉमर्स एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए सिलेक्शन होगा, वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। मतलब मान लो 100 सीटें हैं तो पूरी की पूरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। पीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश में 50% सीटें जो हैं वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी और 50% सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 90% जो सीटें हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी और 10% जो सीट है वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी। अदर सब्जेक्ट्स के लिए 25% सीटें जो हैं वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी और 75% सीटें जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। तो ये मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी।
इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड भी होगा। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद इनिशियल में आपको 2 इयर्स के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ दिया गया है। अब बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में, क्योंकि उसके लिए अलग से इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और जो रिक्रूटमेंट रूल्स होता है उसमें भी अलग इंफॉर्मेशन दी जाती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें जो आपका पे लेवल होगा सेम रहेगा। पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 47,600 से 1,51,100 रुपए इसका पे लेवल होगा। जो इनिशियल बेसिक पे होगा 47,600 रुपीज होगा, जिसके बेसिस पर आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें भी आपकी एज सेम है, 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है तो आप लोग इसको भी देख सकते हो। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर अगर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसमें 75% 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सीटें भरी जाएंगी, और क्या है 25% सीटें जो हैं वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी। इसमें भी जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 ईयर का होगा। अगर इसमें पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसके लिए भी आपका जो बेसिक पे है सेम है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो भी सेम है, 40 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत जो कैंडिडेट आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमपीएड की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। इसमें जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है 75% सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी और 25% जो सीटें हैं वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी। इसमें भी प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का होगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जो पे लेवल है सेम है, एज भी इसमें सेम है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। इसमें जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है 50% जो सीटें भरी जाएंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी और 50% सीटें जो हैं वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी। इसमें भी जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का है। अगर टीजीटी की बात करें तो इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, जो पे लेवल है वो 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 44,900 से 1,42,400 रुपए इसका पे मैट्रिक्स है। इसमें जो इनिशियल बेसिक पे है 44,900 है, 44,900 रुपए इनिशियल बेसिक पे के बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज इसमें 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। बीएड में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट का ग्रुप भी दिया गया है कि मान लो आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो
रहे हो तो मैथ के अलावा आपके पास और कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके पास सब्जेक्ट भी होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। अब बात करते हैं कि इसमें जो रिक्रूटमेंट का मेथड है वो क्या है। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट का मेथड है 100% सिलेक्शन किया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा। तो दोस्तों ये अच्छी खबर है, 100% सीटें भरी जाएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा। इसमें भी जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 इयर्स का है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। इनिशियल में आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखे जाओगे। अगर टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें जो पे लेवल है वो सेम है। पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स है इसकी। 44,900 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है जिसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। इसमें भी आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, उसमें 50% अंक होने चाहिए। या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 2 आपको पास होना चाहिए। और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। तो यहां पर बीएड की डिग्री भी मांगी गई है। यहां पर ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आपके पास ये डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसमें 100% जो सीटें हैं, 100% सीटें क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। इसमें भी प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का है, आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखे जाएंगे। यहां पर और इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट की बात करें तो इसमें जो पे मैट्रिक्स है, पे लेवल है, सेम है। इसमें जो एज है वो भी सेम है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में या ग्राफिक आर्ट में या फाइन आर्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। यहाँ पर डिजायरेबल में भी बताया गया है कि आपको इंग्लिश और हिंदी का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, अदर रीजनल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल स्किल में आता है। यहां पर अगर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसमें जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है इसमें भी 100% सीटें भरी जाएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। इसमें भी प्रोबेशन का जो पीरियड है वो 2 इयर्स का है, 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड है। अगर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें जो पे लेवल है, सैलरी का जो पे लेवल है वो सेम है, एज इसमें भी सेम है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल साइंस में या फिजिकल एजुकेशन में, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसमें भी 100% जो सीटें भरी जाएंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। इसमें भी प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होगा। इसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स बताई गई है वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक के बारे में बताई गई है। इसमें भी जो पे लेवल है, सैलरी का लेवल है सेम है, एज इसमें भी सेम है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। इसमें भी जो सीटें भरी जाएंगी 100% सीटें भरी जाएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। इसमें भी प्रोबेशन का जो पीरियड है वो 2 इयर्स का है। अगर टीजीटी लाइब्रेरी की बात करें तो इसमें जो पे लेवल है, पे मैट्रिक्स है, सेम है, 44,900 से 1,42,400 रुपए इसका पे मैट्रिक है। इनिशियल बेसिक पे 44,900 रुपए है, 44,900 रुपीज है। इसमें जो एज है वो भी सेम है, 35 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर
पर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और उसमें 50% मार्क होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए। अगर इसमें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट्स की बात करें तो इसमें भी 100% जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। जो 100% सीटें हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। इसमें भी प्रोबेशन का जो पीरियड है वो 2 ईयर्स का है, 2 साल का है। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सैलरी के पे लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, जो न्यू रिक्रूटमेंट्स रूल जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई होगी, कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो इसमें दी गई है मिस हो गई होगी, तो आप लोग अपने आप देख लेना। मैं आपको बता देता हूं ये जो न्यू रिक्रूटमेंट्स रूल जारी किया गया है इसको आप कहां पर देख सकते हैं, इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप यहां देखेंगे हेडर में ही ऊपर दिया गया है रिक्रूटमेंट। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट रूल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट रूल्स वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है एनबीएस रिक्रूटमेंट रिवाइज्ड रूल्स 2025 नोटिफिकेशन। इसके आगे यहां पर आप देखेंगे डाउनलोड के नीचे यहां पर पीडीएफ दी गई है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किया गया है उसकी पीडीएफ ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगी, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर देखेंगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। जो रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किया गया है वो पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों जैसे ही परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है, अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है, मैं उसके बारे में आप लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।